वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि कोविड-19 2020 के लॉकडाउन से हिंदुस्तान में करीब 4 करोड़ माइग्रेंट लेबरर्स, जिनको प्रवासी मजदूर कहते हैं, प्रभावित हुए हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 की रिपोर्ट का कहना भी है कि करीब 90 लाख मजदूर, प्रवासी मजदूर हिंदुस्तान के एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाते हैं नौकरी की खोज में। इसका मतलब हुआ कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग आज जो है परेशान हैं, सड़कों पर हैं, भूखे प्यासे हैं, और यही लोग आपको दिख रहे हैं टीवी पे और बाकी सोशल मीडिया पे नंगे पांव अपने बच्चों को गोद में लेके, अपनी गठरी अपने सिर पे रख के अपने प्रांत की तरफ जाते हुए। वो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन सरकारें उनको क्यों नहीं जाने दे रही, उनको बॉर्डर पे क्यों रोका जा रहा है? शायद सरकार भूल रही है कि जिस प्रांत में वो अपने घर में जाना चाहते हैं, उसी प्रांत में हर साल वो हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं। हमारी सरकारी फिगर्स कहती हैं कि यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट्स में करीब 7,500 करोड़ रुपया ये प्रवासी मजदूर हर साल भेजते हैं। जो सरकार की इकोनॉमी इनके पैसे से चल रही है, वो सरकार क्या इनको एक ट्रेन नहीं मुहैया करा सकती? वो सरकार इनको क्या टिकट नहीं दे सकती अपने घर जाने के लिए? और आज अपने घर जाने के लिए अगर इस अनपढ़ मजदूर को एक फॉर्म भरना पड़ रहा है, जिसको लिखना नहीं आता, उससे आप फॉर्म भरवाते हैं, क्या उसके प्रति अन्याय नहीं है? हर कोई बात कर रहा है उस 15 वर्ष की ज्योति की, जो अपने पिता को अपने साइकिल में पीछे बैठा के गुड़गांव से जो है दरभंगा, बिहार लेके गई, और उसके बाद अमानवीय भारतीय साइकिल संघ कहता है हम आपको ट्रायल का मौका देंगे। ज्योति की खुशकिस्मती थी, उसके माँ बाप का पुण्य था कि ज्योति जिंदा रही। वहीं पे एक बच्ची, 12 साल की बच्ची, जो तेलंगाना से निकली छत्तीसगढ़ जाने के लिए 150 किलोमीटर 3 दिन में पार करके भी वो अपने गांव ना पहुंच सकी। 50 किलोमीटर पहले उसने अपने माँ बाप की गोदी में दम तोड़ दिया। उसका नाम आप जानते हैं, जमला मकदम। और उसके मरने के बाद पीआईएल की जाती है। सरकार जो है, छत्तीसगढ़ सरकार उसको 5 लाख रुपए उसके पेरेंट्स को हर्जाना देती है, लेकिन वो बच्ची तो चली गई। और आज 53 दिन के बाद सरकार, सोई हुई सरकार जागती है और एक डेटा सिस्टम अब बना रही है कि माइग्रेंट्स कहां कहां पर हैं और कहां कहां उनको जाना है। जो माइग्रेंट्स आपकी जीडीपी में इतना अभूतपूर्व दान करते हैं, योगदान करते हैं, उसकी आपके पास डेटा नहीं है। ये 5 करोड़ माइग्रेंट लेबरर्स जो एक दिन बिना बताए लॉकडाउन का शिकार हो गए, जो सड़कों पे आ गए, वो गलती सरकार की थी। और इसकी गलती सबसे पहली मैं मानती हूं एमएचए का वो ऑर्डर जो आपने मार्च में निकाला, जिसमें कहा गया था कि जो माइग्रेंट लेबरर्स जहां भी हैं, जिस घर में रह रहे हैं, मकान मालिक उनसे 1 महीने किराया नहीं मांगेंगे। क्या एमएचए की जवाबदारी नहीं थी कि वो वहां पे लिख देता कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये माइग्रेंट लेबरर्स उसी घर में रहेंगे, उनको किराया माफ होगा? हमने यह नहीं लिखा, और इस वजह से मकान मालिकों ने इन लेबरर्स को सड़क पे लाकर छोड़ दिया। यही नहीं, इसके ऑर्डर में जो एमएचए का ऑर्डर था, उसने यह भी कहा कि आप उनको निकालेंगे नहीं। अगर आप किसी मजदूर या स्टूडेंट को निकालेंगे उनके घर से, तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ क्या कार्रवाई की गई? कोई नहीं, क्योंकि ये मजदूर जो हैं ये पंजीकृत नहीं है, इनके डेटाज नहीं है, इनके रिकॉर्ड नहीं है, और जब ये चले गए तो फिर कौन कंप्लेन करेगा? आपने बड़ी बड़ी बातें कही कि 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्या मुझे बताया जा सकता है क्या कार्रवाई की गई? क्या किस एम्प्लॉयर या मकान मालिक को आपने जेल में डाला? जी नहीं, ये सब बेजुबान, मजबूर, गरीब लोग सड़कों पर हैं, ट्रेन के नीचे कट के मर रहे हैं। जिस बस में वो सफर कर रहे हैं वो एक्सीडेंट हो रही हैं और ये मर जा रहे हैं, लेकिन घर नहीं पहुंच रहे हैं। और इसके लिए इस सरकार को मैं जवाबदार मानती हूं, जिसने लॉकडाउन डिक्लेयर किया बिना तैयारी के। क्या हम एक पुलिस स्टेट में हैं? क्या हम आवाज नहीं उठा सकते? क्या हम पूछ नहीं सकते कि हमारी राइट्स क्या हैं? किसी भी मकान मालिक, किसी भी एम्प्लॉयर पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो ये मजदूर हैं, इनके पास कोई भी कागज नहीं है अपॉइंटमेंट का।
ये सब अनऑर्गेनाइज्ड एरिया में काम करते हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उनको कोई भी रजिस्टर्ड कागज नहीं देते। जब उनके पास उनकी नौकरी का ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आपका क्या कर सकता है, क्योंकि हमने उसमें एस्टैब्लिशमेंट वर्कमैन जैसे डेफिनेशंस ला दी, लेकिन ये मजदूर किसी भी डेफिनेशन में नहीं बैठते। जब 12 साल और 15 साल के बच्चे सड़क पे चल के अपने घर जा रहे हैं और आपके पास डेटा इकट्ठा हो रहा है, पेपर में निकल रहा है, तो मैं पूछती हूँ कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स क्या कर रहा है? वो सो रहा है। जब आपके उसमें कानून में लिखा है, सेक्शन 13 में लिखा है कि अगर कोई भी इस तरह का एक्शन होगा जो एक बच्चे पे मेंटल और फिजिकल टॉर्चर करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, हिंदुस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड राइट्स उसका एक सिग्नेटरी है और उसके लिए आर्टिकल 19 ऑफ द कन्वेंशन, आर्टिकल 19 ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1992 साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून होगा, कोई भी नियम होगा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होगा, उससे आप एक बच्चे का जो फिजिकल और मेंटल वायलेंस है, जो एक मासूम बच्चे के ऊपर फिजिकल या मेंटल वायलेंस हो रहा है, उसको उस देश की सरकार को रोकना उसकी ड्यूटी बनती है। जब इंडिया ने इस कन्वेंशन में साइन किया है, हमारे पास जो है कानून है, तब कोई कार्रवाई लेबर अधिकारी या जिला अधिकारी पे क्यों नहीं की गई? जब ये बच्चे उस स्टेट से पास कर रहे थे, गुड़गांव से बिहार की दूरी बहुत लंबी दूरी है, क्या कोई सरकार नहीं थी इन बच्चों को गाड़ी में बैठा के घर छोड़ने के लिए? क्या कोई अधिकारी नहीं थे जो इन बच्चों को गाड़ी या ट्रेन का प्रोविजन करते? मैं चाहूंगी कि इन लोगों पे कार्रवाई की जाए और जब तक ये कानून जो है, जो हमारे एक्ट्स हैं, अगर वो सिर्फ एक कागज की लकीर हैं, तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 साफ साफ कहता है कि 71% मजदूरों के पास कोई भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनकी जॉब का। 54% मजदूरों को पेड लीव नहीं मिलती और करीब 49% लेबरर्स को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। जब ये आंकड़े हमारे पास हैं, तब फिर सरकार क्यों आज तक चुप रही? क्यों नहीं हमारे फैक्ट्रीज एक्ट में या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में चेंजेस लाए गए? क्यों नहीं ऐसा किया गया कि इन मजदूरों को भी हम कानून के दायरे में मदद कर सकते? और शायद इसी वजह से इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट, जिसमें हमने बात की थी कि मजदूर अगर अपने काम से निकाले जाएंगे तो उनको उनके घर तक जाने का भी किराया दिया जाएगा। किराया मिलना तो दूर, उनकी तनख्वाहें भी उनके मालिकों ने रोक ली, क्योंकि हमने उसमें एक नियम ला दिया कि जो प्रवासी मजदूर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू साइन करके रजिस्टर होके जाएगा, उसी को उसका हक दिया जाएगा। हर 10 में 3 व्यक्ति प्रवासी मजदूर होता है और इस प्रवासी मजदूर में 70% महिलाएं होती हैं। ये महिलाएं जो एक प्रांत से दूसरे प्रांत शादी करके जाती हैं या ये नौकरी की खोज में जाती हैं। और आज लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बेबसी और की शिकार ये महिलाएं हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी। लॉकडाउन की वजह से उनकी नौकरी चली गई, उनके काम बंद हो गए। और NCW के फिगर्स अगर आप देखिए तो 100% बढ़ोतरी हुई है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में। तो ये महिलाएं, जो मजदूर महिलाएं काम कर रही थी, न सिर्फ इनकी नौकरी चली गई, ये बाहर भी मार खा रही हैं और घर में जब ये बैठी हैं तो वहां भी मार खा रही हैं। जो अत्याचार इन पे हो रहा है उसको रोकने के लिए आप और हम क्या कर रहे हैं? मुंबई की बात लीजिए तो आज भी मुंबई के शेल्टर होम्स में 3,71,000 मजदूर बैठे हैं कि उनको उनके घर जाने दिया जाए। और ये मजदूर गुजरात से, राजस्थान से पैदल चल के आए हुए हैं, जिनको बॉर्डर पे रोक लिया। उन स्टेट्स की बॉर्डर ने उन लोगों को रोका है जो हर साल 7,500 करोड़ रुपया अपनी मेहनत से बचा के अपने परिवारों के लिए भेज रहे थे। तो क्या वो बॉर्डर पे वो मजदूर जिनके पैसे आप हर साल अपनी इकोनॉमी में लगा रहे थे, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लगा रहे थे, आज आप उनको बॉर्डर पे रोक देंगे? वो आपके अपने से पराये हो गए। ये साफ दिखाता है कि एक पॉलिसी पैरालिसिस है। ये साफ दिखाता है कि सरकार ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया। जब जनवरी में पहला केस कोविड का आ चुका था, उसी वक्त क्यों नहीं इन लोगों को इनके घर भेज दिया गया? अचानक से आपने 21 मार्च को सारी ट्रेनें बंद कर दी और उसके बाद इनको जगह जगह खड़ा कर दिया, बैठा दिया। और आज जब ये कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए और आप उनको घर भेज रहे हैं, तो पूरे इंडिया में आप कोरोना फैला रहे हैं। 2020-21 के लिए 11,000 करोड़ रुपए जो है मिड डे मील के लिए प्रोवाइड किए गए हैं।
मैं पूछती हूँ कि ये 11,000 करोड़ क्या किया जा रहा है जब 2 महीने से स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो यही पैसा क्यों नहीं आप राशन करके उन बच्चों को दे देते? आप क्यों नहीं उसी पैसे से इन बच्चों के टिकट कटवा देते कि वो अपने घर पहुंच जाएं? ये कहना कि सरकार में तू मैं हो। 2 स्टेट की सरकारें अगर मेरी बस और तुम्हारी बस करके लड़ेंगी तो जिंदगी की बस निकल जाएगी और ये बच्चे जो हैं हताश बैठे रह जाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि ये माइग्रेंट लेबरर्स को एक पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाया जाए, बल्कि इनको एक मानवीय ह्यूमन राइट्स का दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि संविधान जो है आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात करता है। आर्टिकल 21 अगर राइट टू लाइफ की बात करता है तो राइट टू लिव विद डिग्निटी की भी उसमें समीकरण है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो उसकी डिग्निटी तो आपने छीन ली जब वो सड़कों पे नंगे पांव आ गया, जब वो फोटो अपना सामान अपने सिर पे लेके चल रहा है और आप वीडियो बना रहे हैं। आपने उसकी डिग्निटी छीन ली जब वो आपके सामने आके आपसे 2 वक्त की रोटी मांग रहा है, उसकी डिग्निटी आपने छीन ली। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवीन नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट अगर माइग्रेंट क्राइसिस में अपने पैर पीछे कर लेता है, तो साफ दिखाता है कि इससे बड़ा अन्याय इस देश के मजदूरों के प्रति नहीं हो सकता।